ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टाइडल एनर्जी। ठीक है, ऑन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीज द एनर्जी फ्रॉम द सी। द एनर्जी फ्रॉम द सी कैन बी ऑब्टेन मेनली इन थ्री फॉर्म्स: टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस टाइडल एनर्जी। ठीक है, आज हम टाइडल एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, द राइज ऑफ सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज कॉल्ड हाई टाइड। ठीक है, और जो राइज होता है सी वाटर में, जो समुद्र के पानी में जो राइज होता है, मतलब जो राइज मतलब समुद्र का पानी जब ऊपर को उठता है, ठीक है, ऊपर को उठता है ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल, जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है किसका? चंद्रमा का, उसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। तो व्हाट इज हाई टाइड? द राइज ऑफ सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज कॉल्ड हाई टाइड। उसको हाई टाइड बोला जाता है। वेयर एज द फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड लो टाइड। और जैसी गिरावट आएगी समुद्र के पानी में तो उसको लो टाइड बोलेंगे। अगर राइज होगा, बढ़ेगा सी वाटर के, सी वाटर में अगर राइज होगा सी वाटर तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से तो हाई टाइड कहलाएगा। और अगर फॉल होता है सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज कॉल्ड लो टाइड, उसको बोलते हैं लो टाइड। ठीक है, द टाइडल वेव्स इन द सी बिल्ड अप एंड रिसीड, राइज एंड फॉल ट्वाइस अ डे। जो टाइडल वेव है, जो टाइडल वेव है समुद्र में, टाइडल वेव मतलब जो समुद्र की लहरें हैं, ठीक है, समुद्री लहरें हैं जो, वो बनती हैं और गिरती हैं ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। ठीक है, 2 बार बनती हैं, 2 बार गिरती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, द टाइडल वेव इन द सी बिल्ड अप एंड रिसाइड। ठीक है, राइज एंड फॉल। बिल्ड अप मतलब राइज होना और रिसाइड मतलब गिरना। ठीक है, तो टाइडल वेव इन द सी बिल्ड अप एंड रिसाइड ट्वाइस अ डे, मतलब एक समुद्र में जो हाई टाइड और लो टाइड आता है वो दिन में 2 बार आते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार आते हैं, ट्वाइस अ डे। ठीक है, द enormous movement of water between the high tide and low tide provide a large source of energy। और जो enormous movement होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा तादाद में जो पानी की मूवमेंट होती है, किसके बीच में? हाई टाइड और लो टाइड के बीच में। और उसी मूवमेंट की वजह से बहुत ज्यादा लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है प्रोवाइड होती है कोस्टल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो समुद्र के किनारे, जो समुद्र के किनारे का जो एरिया है पूरी दुनिया में, वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है? इनॉर्मस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, बहुत ज्यादा मात्रा में जो पानी का मूवमेंट होना किसके बीच में? हाई टाइड और लो टाइड में। एक बार हाई टाइड में, फिर लो टाइड में, फिर हाई टाइड में, फिर लो टाइड में, उसी की वजह से जो बहुत ज्यादा इनॉर्मस, बहुत ज्यादा जो मूवमेंट होता है वाटर का, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है? लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोस्टल एरिया ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, और द टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टाइडल बैराज और टाइडल डैम। और टाइडल एनर्जी का यूज हम कैसे कर सकते हैं? जो टाइडल एनर्जी जो समुद्र से निकलती है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप टाइडल बैराज या टाइडल डैम बना दीजिए। ठीक है, टाइडल डैम या टाइडल बैराज बना दीजिए अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जो नैरो ओपनिंग है, जहां से समुद्र की शुरुआत हो रही है, ठीक है, वहां उसकी नैरो ओपनिंग पर, ठीक है, वहां पर आपके बना दीजिए टाइडल ब्रिज बैराज बना दीजिए, टाइडल डैम बना दीजिए। आप देख सकते हैं ये टाइडल बैराज है आपका, ठीक है, देख सकते हैं फिगर में। अब देखो, जब हाई टाइड होता है, ड्यूरिंग हाई टाइड, जब हाई टाइड होता है, व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इज सी इन द हाई। जब देखो हाई टाइड कब होगा? जब जो समुद्र का जो जल स्तर है, पानी का जो समुद्र में जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, हाई होगा। ठीक है, तो हाई टाइड, ड्यूरिंग हाई टाइड व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इज इन द सी इज हाई। याद रखिएगा, हाई टाइड में पूछेगा एग्जामिनर की लेवल के क्या होता है वाटर का, सी वाटर का, तो आप बोलेंगे ड्यूरिंग द हाई टाइड द वाटर लेवल ऑफ सी, द वाटर लेवल इन द सी इज हाई। ठीक है, तो हाई टाइड के दौरान जब लेवल जो होता है वाटर का वो समुद्र में हाई होता है, सी वाटर फ्लो इनटू द रिजर्वायर ऑफ द बैराज। तो हाई टाइड के समय में जब वाटर का लेवल हाई होता है तो जो सी वाटर है, आप देख सकते हैं ये सी वाटर जो है वो कहां फ्लो होता है, कहां बहता है? रिजर्वायर में। जो बैराज का, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये रिजर्वायर है। ठीक है, ये बैराज का क्या है? रिजर्वायर है। ठीक है, तो क्या होता है, सी वाटर जब फ्लो होता है हाई टाइड में, जब सी वाटर
सी का वाटर है उसका फ्लो काफी हाई होता है, तो जो सी वाटर है वो रिजर्वायर में फ्लो होता है बैराज के, और उसके बाद एंड टर्न टर्बाइन, और उसके बाद क्या होता है देखिए सी वाटर जा रहा है, ठीक है, और सी वाटर बैराज में जाता है, ठीक है, और उसके बाद टर्बाइन को टर्न करता है, टर्बाइन को चलाता है, फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है, टर्बाइन को चलाता है, ठीक। द टर्बाइन देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद जब ये टर्बाइन है छोटी सी, ये टर्बाइन जब सी वाटर फोर्स से आता है टर्बाइन घूमती है, और टर्बाइन जब घूमती है तो टर्बाइन जनरेटर से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये टर्बाइन क्या करती है, जनरेटर को क्या करती है, घुमाती है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ऐसा ही होता है आपका लो टाइड में, जब लेवल ऑफ सी वाटर क्या होता है, लो होता है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो जो सी वाटर स्टोर होता है बैराज में, ये देखिए ये जो सी वाटर स्टोर होता है बैराज में, ठीक है, जब हाई टाइड के दौरान, तो लो टाइड में क्या होता है कि जो सी वाटर है वो क्या करता है, फ्लोइंग जो सी वाटर होता है वो फ्लो होना, समुद्र में जाना वापस स्टार्ट कर देता है लो टाइड के दौरान, ठीक है। और जब लो टाइड के दौरान समुद्र में जाना वापस करता है तो जाएगा तो रिजर्व टर्बाइन से होते हुए, ठीक है। तो ये फ्लोइंग वाटर भी क्या करता है, टर्बाइन को क्या करता है, टर्न करता है, घुमाता है, और जनरेटर फिर क्या होता है, टर्बाइन घूमती है तो जनरेटर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये देखिए आप, ठीक है। तो दोनों में जब रिजर्वायर में पानी आता है तब भी क्या होता है, आप लोगों का टर्बाइन से होते हुए गुजरता है और टर्बाइन घूमती है, और क्या होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और लो टाइड के दौरान, जो हाई टाइड के दौरान रिजर्वायर में पानी इकट्ठा हुआ होगा, देखिए जैसे जब हाई टाइड में आ रहा है पानी, ठीक है, तो हाई टाइड से होते हुए रिजर्वायर में आ रहा है, तो रिजर्वायर ने आने से पहले बीच में टर्बाइन से होकर गुजरना पड़ रहा है उसको, तो टर्बाइन घूम रही है और जनरेटर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा है, और उसके बाद ये सारा पानी कहां रिजर्व हो जा रहा है, रिजर्वायर में, ठीक है। और लेकिन वैसा ही फिर लो टाइड में होगा, जब जो लो टाइड होगी तो वाटर जो हाई टाइड में स्टोर होगा वो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल रहा था कि बैराज रिजर्वायर क्या करता है, अलाउ करता है पानी को समुद्र में जाने के लिए, और ये फ्लोइंग वाटर क्या करता है, टर्बाइन को टर्न कर घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सी वाटर जो फ्लो होता है, कभी इन होता है कभी आउट होता है टाइडल बैराज में, हाई टाइड और लो टाइड के दौरान। देखिए हाई टाइड के दौरान इन होता है रिजर्वायर टाइडल डैम की रिजर्वायर में, और लो टाइड के समय आउट होता है टाइडल बैराज से, ठीक है। तो सी वाटर फ्लो इन और आउट होता है टाइडल बैराज में हाई टाइड और लो टाइड के दौरान, और इसी की वजह चाहे हाई टाइड हो लो टाइड हो, दोनों में क्या करता है, टर्बाइन को टर्न करता है, चलाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हाई टाइड में, ठीक है, जब रिजर्वायर के अंदर आते समय टर्बाइन को टर्न कराता है, और लो टाइड में जब रिजर्वायर से पानी वापस समुद्र में जा रहा है तो उस टाइम पर टर्न करवाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराता है, ठीक है। और टाइडल एनर्जी इज नॉट लाइकली टू बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ठीक है। इसको हम पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते। अब रीजन है उसके, एग्जाम में ऐसा पूछेगा, व्हाई टाइडल एनर्जी इज नॉट लाइकली टू बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर, ठीक है। तो उसके कुछ रीजन है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, देयर आर वेरी फ्यू साइट्स अराउंड द वर्ल्ड विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग टाइडल बैराज और टाइडल डैम। पहला कि बहुत कम साइट्स हैं पूरी दुनिया में, बहुत कम ऐसी जगह हैं दुनिया में जहां पर जो टाइडल बैराज या टाइडल डैम बनाने के लिए सुटेबल है। ऐसी बहुत कम जगहें हैं जो टाइडल बैराज या टाइडल डैम्स बनाने के लिए सुटेबल है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर फ्यूचर में नहीं किया जाता। पहला रीजन, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू साइट्स इन द वर्ल्ड विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग टाइडल बैराज एंड टाइडल डैम। और दूसरा, the rise and fall of sea water during high and low tide is not enough to generate electricity on large scale। और जो राइज होता है, मतलब जो उतार चढ़ाव होता है, कभी पानी हाई होता है कभी लो होता है सी वेव के सी वाटर का हाई टाइड और लो टाइड के दौरान, ये इतना ही सिर्फ काफी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लंबी तादाद में, लार्ज स्केल में। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी तो आप हाई टाइड और लो टाइड से आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा अगर एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो हाई टाइड और लो टाइड के दौरान जो राइज और फॉल ऑफ सी वाटर में होता है वो काफी नहीं है। अगर आपको लार्ज स्केल में क्या बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो ये भी एक एनर्जी का वो है, ठीक है। तो इसी के साथ
आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। और अभी मैं उसकी स्नैप आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।